Welcome friends for management optional subject for UPSC Civil Services exam. आज हम लोग क्या करेंगे? आज we will not give you any ज्ञान. Rather हम लोग क्या करेंगे? We are with a group of students, a group of aspirants जो कि already management optional से तैयारी कर रहे हैं. We'll have a discussion with these guys and we'll understand कि जब नाउ दीज गाइज आर इन द गेम तो इन लोगों का क्या सोचना है, इन लोगों के किस तरह के इनके चैलेंजेस हैं, किस तरह की इनकी परेशानियां हैं, व्हाट आर देयर पेन पॉइंट्स, हम लोग आज उस पर बात करेंगे. सो गाइज ब्रॉडली जो सेशन का एजेंडा है वो क्या है कि सबसे पहली बात कि मैनेजमेंट ऑप्शनल किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, कैसे उसका हमें तैयारी करना है, क्या सिलेबस में हम कुछ टॉपिक छोड़ सकते हैं या हमें सारा का सारा सिलेबस करना है, अगर छोड़ सकते हैं तो कौन से वाले छोड़ सकते हैं, देन न्यूमेरिकल्स का हमें क्या करना है, उसके अलावा कितना टाइम हमें लगेगा इसको करने में, पूरा तैयारी करने में लोगों को कितना समय लग रहा है. सो गाइज अराउंड दीज पॉइंट्स प्रिपरेशन के बारे में जो चीजें हैं वो हम अब डिस्कस करेंगे. बट टुडे इट्स नॉट अवर डे टू गिव यू ज्ञान, इट इज कि बाकी सब लोगों का इस बारे में क्या सोचना है जो बाकी मैनेजमेंट ऑप्शनल के एस्पिरेंट्स हैं. सो गाइज अगर किसी को समझना है कि व्हाट इज प्लान ऑफ ह्यूमन पैराइटस फॉर मैनेजमेंट ऑप्शनल, उसके लिए ही कैन गो टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पैराइटस और वहां जो हमारा 5 स्टेप्स का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी प्लान है वो देख सकता है. Another thing, we are starting the next batch of live classes for management optional from 1st of October 2022. 1 अक्टूबर 2022 से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं. वेबसाइट है, पूरा डिटेल दिया हुआ है. From there you can join it. Another thing, guys. If you want to discuss anything with us, you want to agree, you want to disagree on anything, you want to share anything, you want to ask anything, please feel free. There is a link given in the description below. Click on that link. That link will connect you directly with our team via WhatsApp. उस पर आप क्लिक कर दीजिए, get connected and do let us know whatever you feel like. There is another link given below जो कि पूरा आपको बताएगा कि मैनेजमेंट ऑप्शनल की अगर आपको तैयारी करना है with human apparatus, so what is our plan? So click on that link and so with that note let us get started. और हम अब लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या सोचना है, उनकी क्या क्वेरीज हैं, स्पेशली जो मैनेजमेंट ऑप्शनल की ऑलरेडी जो तैयारी कर रहे हैं, those who are already preparing. शुरू करते हैं. I think we can start with Prachi. And guys, you can also switch on your camera. I can also see you if you want. Otherwise, it's okay with me. So can we start with Prachi? Yeah, Prachi, you want to go ahead first? Sir, do you provide the optional test series separately or not? तो यही जो नंबर 5 है मॉक टेस्ट पेपर. अच्छा, यू वांट कि हम आपको सिर्फ ऑप्शनल टेस्ट सीरीज ही दे दें एंड देन सी, अभी तक तो हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है, बट प्रोबली नेक्स्ट ईयर विल स्टार्ट इट कि जिसमें आप सिर्फ टेस्ट पेपर लिखोगे. 6 फुल लेंथ टेस्ट पेपर होंगे, आप उसको लिखोगे, हमारे पास भेजोगे एंड देन बट अगेन माइंड इट दीज आर फुल लेंथ पेपर्स. सो इसको तभी हाथ लगाना है प्राची जब तुम अपना सारा सिलेबस पूरा कर लोगे. But by next year, definitely we'll start with this. Yeah. Okay. So thanks for this much knowledge. Okay. So guys, who else? Just let me know on the chat box. Yes, please. I think आप लोग खुद को अपने आप को unmute भी कर सकते हो and you can start. I think Dipender is saying something. Yes, Dipankar. Yes, Dipankar. सर मैं पिछले 2 साल से तो पूछ रहा हूँ टेस्ट सीरीज के बारे में, तो मुझे तो अभी तक तो रिस्पांस नहीं मिला था कि टेस्ट सीरीज वगैरह कोई प्लान नहीं था, बट आपने बोला कि नेक्स्ट ईयर से है. हाँ. तो नेक्स्ट ईयर मतलब प्रीलिम्स के बाद होगा या नेक्स्ट ईयर मतलब कैलेंडर ईयर? नहीं, अभी नेक्स्ट ईयर मतलब हम लोग इसको फरवरी मार्च के आसपास हम लोग कर देंगे इसको रेडी. ठीक है, मतलब ये रेडी है, टेस्ट पेपर सब बने हुए हैं, तभी एक सैंपल भी रेडी है. बट देन प्लीज अंडरस्टैंड, टेस्ट सीरीज का ऑब्जेक्टिव वो नहीं है कि इट्स नॉट ऑब्जेक्टिव पेपर कि आप गए, आपने गोले मार्क कर दिए और स्कोर आ गया आपका. इट्स अ इंटेंसिव एक्सरसाइज. आप एक टेस्ट दोगे, हमें भेजोगे, इवेलुएट करेंगे, उसके बाद हम आपके साथ एक ऑनलाइन मीटिंग करेंगे 1-to-1, उसमें बताएंगे आपने ऐसा क्यों लिखा है. सो इट्स अ वेरी इंटेंसिव प्रोसेस. सो वील प्लान दैट एंड मे बी व्हाट वील डू दैट it will not be like one time कि सभी को टेस्ट दे दिया. I think we have to plan with each one of you individually कि तभी ठीक से आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन हो सकता है.
But to sum up, next year February के आसपास you can come back to us and we'll start with this. Okay, so guys, who else? Nihal and other guys, Manvi, Amal, Ritika, कवि शंकर, आदित्य, प्लीज स्पीक अप व्हाटएवर आपको मैनेजमेंट ऑप्शनल के बारे में कुछ भी डिस्कस करना, प्लीज फील फ्री. So sir, these booklets that you are providing will be enough covering all the syllabus for management optional? Yes, इसमें हमने पूरा, देखिए ये जो सारा बुकलेट है ना, ये मैनेजमेंट के ऑप्शनल के सिलेबस के हिसाब से हम लोगों ने बनाया है. सो जैसे मैं कुछ भी अगर खोल लेता हूँ, ठीक है, आई एम ओपनिंग अप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉर यू, ठीक है. सो अगर आप देखोगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सिलेबस है, ठीक है, एंड क्योंकि आपको इंडेक्स पेज पूरा दिखाई देगा. देख, अब जो ये इंडेक्स पेज है ना पूरा, इट विल कवर एवरी टॉपिक जो आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के यूनिट में जो सिलेबस में हम लोगों को नीडेड है पढ़ने के लिए, ठीक है. बट हैविंग सेड दैट, मानवी, आपको एक चीज भी याद रखना है कि जो मैनेजमेंट ऑप्शनल का पेपर है ना, उसमें इट इज नॉट जस्ट अबाउट नोइंग द कॉन्सेप्ट. आपको एक लार्जर पिक्चर डेवलप करना पड़ता है. लार्जर पिक्चर का मतलब है कि जैसे अगर हमने आपको बुकलेट में हमने आपको सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग हमने आपको पढ़ा दिया, मार्केटिंग के अंदर आता है, ठीक है. उसके बाद अगर एग्जाम में सवाल आता है कि और ऐसा सवाल आया भी, इसलिए मैं वाला एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है, कि हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग कोविड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है. सो अनलेस यू डेवलप द कैपेबिलिटी कि आपने जो एकेडमिक कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको रियल लाइफ से जोड़ने के लिए, उसके बिना आपका आंसर स्टैंड आउट नहीं होगा. सो ये बात मैंने क्यों बताया है, तो ऐसा नहीं करना कि हमारा सारा बुकलेट आपने पढ़ लिया, एग्जाम देने चले गए, नंबर आ जाएंगे. नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यू हैव टू रिलेट, यू हैव टू डेवलप दैट लार्जर पिक्चर, ठीक है. अगर आप आज मर्जर एक्विजिशन का टॉपिक आप बुकलेट से पढ़ते हो विद दैट एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, उसके बाद क्या आप कैन यू रिलेट दैट टॉपिक विद अ न्यूज फ्रॉम द बिजनेस वर्ल्ड और इकोनॉमिक टाइम्स, कि वो कैसे कैसे अभी जैसे थोड़े दिन पहले हुआ था, देयर वाज अ हॉस्टाइल टेक ओवर प्लान. यस, किसका था वो? एलन मस्क वाज ट्राइंग टू डू इट विद व्हिच कंपनी? ट्विटर. हाँ, ट्विटर. हाँ, तो कैन यू, यस. सो अगर जब तक आप ऐसे ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल, जब तक आप ऐसे ऐसे उसको कनेक्ट करना नहीं सीखोगे, तब तक एकेडमिकली यू विल नो इट. लेकिन गाइज सिर्फ लिखना नहीं है, योर आंसर शुड स्टैंड आउट. तो ये तो पहली चीज है. सो आई एम पुटिंग अप अ डिस्क्लेमर कि ऐसा मत करना कि हमारी बुक पढ़ के चले गए और हमने सारा सिलेबस कर लिया, नंबर नहीं आएंगे. मतलब कर लोगे पर यू वोंट गो देयर कि जो शुरू के 10-15 रैंक के लिए हमें जिस तरह का स्कोर चाहिए, ठीक है. सेकंड थिंग कि जो न्यूमेरिकल आते हैं, है ना, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने अब पिछले 21 साल का एक एक सवाल हम लोगों ने निकाला है, ठीक है. हमने एक पेपर में एक गलत सवाल भी निकाल दिया था, मतलब इट्स रेयर टू हियर, लेकिन यूपीएससी ने भी एक सवाल भी गलत डाल दिया था. तो 2015 के पेपर में देखना, जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सवाल है वो गलत है, ठीक है. तो वो भी हम लोग, तो क्योंकि हम लोगों ने एक एक सवाल किया है, सो अगर हम सेंसिटिविटी एनालिसिस अगर हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस एक बार सीख लिया और उसके बाद हम उसको न्यूमेरिकल करने शुरू करते हैं, सो न्यूमेरिकल भी एक बुक से करना भी काफी नहीं है, क्योंकि एक बुक में सभी तरह का सवाल नहीं बनता है. उसके ऊपर ही शायद आपको 3 या 4 बुक में से वो पर्टिकुलर टॉपिक देखना होगा. इसलिए ऑफ कोर्स वी डू दैट हार्ड वर्क फॉर यू, कि हमारे टीचर वो 3-4 जगह ऐसे सवाल को लेके आएगा, वो क्लास में कराएगा न्यूमेरिकल क्लास. बट अगेन आई एम पुटिंग अप अ डिस्क्लेमर कि वो बुक पढ़ने से आप सारे न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे. तो जो सो मतलब अब नाउ यू गाइज माइट आस्क मी कि अब फिर करना क्या है. आप तो ये कह रहे हो कि सिर्फ बुक पढ़ना काफी नहीं है. करना ये है गाइज, अब ना 3-4 तरह के रिसोर्सेज है. नंबर 1, जो आप हमारी प्रिंटेड बुकलेट से सीखोगे. नंबर 2, एंड लेट मी, मैं ना इसको आई वांट टू यूज अ स्लाइड टू टेल यू दिस कि कैसे पढ़ाई करने का अप्रोच है, एंड व्हाई आई एम सेइंग कि मैंने सिर्फ बुकलेट पढ़ना काफी नहीं है. सो लेट मी ओपन अप माय स्लाइड, ठीक है. ओके, पहला जो कंसाइज बुकलेट हमने आपको दिया, ठीक है. सेकंड थिंग, जो पिछले 20 इयर्स के PYQ हैं,
ठीक है। अब गाइज ये भी अपने आप में कंटेंट है। जो आपके पास 20 ईयर के पीवाईक्यू अगर हमने डिटेल में सोल्व किए हैं, सो अपने आप में एक एक बुकलेट है। जैसे अगर किसी बुक में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सारे किए हैं, वो अपने आप में 80 पेज का बुकलेट है, कोई इतना मोटा बन गया, बिकॉज हर एक सवाल हम लोगों ने किया है। थर्ड थिंग, उसके बाद जो आप लाइव क्लास में जो आप सीखोगे, लाइव प्लस न्यूमेरिकल क्लास में जो आप सीखोगे, ठीक है। फोर्थ थिंग, बिकॉज यू आर राइटिंग मैनेजमेंट ऑप्शनल, तुम सबको कम से कम एक बिजनेस पेपर पढ़ना शुरू करना ही होगा। चाहे वो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ लो, बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ लो, कुछ भी तुम लोग पढ़ लो, तो वो आप सीखोगे, ठीक है। अब गाइज ये डिफरेंट रिसोर्सेज की जो लर्निंग है, ये डिफरेंट रिसोर्सेज की जो ये जो लर्निंग है, इसके बेस पे अब तुम लोगों को अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। एंड इसको करने से तुम्हारे उस सवाल का जवाब मिलेगा कि क्या इतना पढ़ना काफी है। जैसे कि अगर मैंने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एचआर के अंदर एक टॉपिक है, मैंने कंसाइड बुकलेट से पढ़ लिया, उसकी क्लास लगा ली, पहले मैंने बुकलेट से पढ़ा, ठीक है, तो मैंने कुछ कुछ पॉइंटर लिख लिए, जस्ट कीवर्ड्स, उसके बाद मैंने क्लास लगाई। क्लास में टीचर भी कुछ एक्स्ट्रा बातें बताएगा, कुछ एग्जांपल बताएगा, टीचर का एक अपना वैल्यू है, टीचर सिर्फ बुक को रिपीट नहीं करता है। वहां से मैंने 3-4 बातें जाके रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के अंदर लिख ली। उसके बाद क्या, फिर मैं पीवाईक्यू में देखूंगा, फिर पीवाईक्यू में कुछ ऐसी बातें निकल के आएंगी जो शायद न बुकलेट में कवर होंगी, न टीचर ने बताई होंगी, वहां से मैं 3-4 बातें उठा के नोट्स में लिख लूंगा। फिर अगर मैं कल को इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहा हूं और वहां से मुझे कुछ दिखता है कि आई कैन रिलेट इट, और धीरे धीरे आपको सब एग्जाम्पल अपने आप आएंगे जैसे तुम अपना सिलेबस पूरा करोगे। तो इन सब को उठा के आपको अपने नोट्स में लिखते जाना है। अल्टीमेटली जिस दिन तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा, तुम्हारे पास कम से कम 3000 पेजेस A4 साइज के भर जाने चाहिए तुम्हारे नोट्स के, हैंड रिटन। अगेन ग्रंथ नहीं लिखना है, बुलेट पॉइंट लिखने हैं। जिस दिन तुम्हारे 3000 पेज हो गए, फिर इन सबको हमें देखने की नीड नहीं है। उस दिन के बाद मुझे फिर इसको छूने का नीड नहीं है, माई प्रिपरेशन इज डन। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं अपने 3000 पेजेस को रिवाइज करूंगा, ठीक है। एंड फर्दर आई विल राइट अगेन, उसको और छोटा करके फर्दर समराइज करके, प्रोबेबली उसके बाद 3000 पेजेस को मैं 400 पेज में समराइज कर दूंगा एग्जाम से 2 हफ्ते पहले। फिर मैं 400 पेज को पढ़ूंगा, फिर एग्जाम से 1 हफ्ता पहले मैं इसको 20 पेज में इंपोर्टेंट पॉइंट मैं लिख लूंगा, और एग्जाम से 1 दिन पहले मैं 20 पेज पढ़ के चला जाऊंगा। आई एम डन। दिस इज द प्रोसेस गाइज। हम लोग ना काफी सारे एग्जाम करते हैं, जैसे कि हम लोग यूजीसी नेट करते हैं, ठीक है। कंपनीज के लिए एचआर ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, वो सब भी हम लोग बढ़ाते हैं। और उन बच्चों का हम क्या बोलते हैं कि बस हमारी बुक पढ़ लो, हमारे सवाल कर लो, कुछ और नहीं छूना है, और तुम्हारे एग्जाम में सारे सवाल हो जाएंगे। और ऐसा होता भी है, 95% 97% सवाल उसमें से आ जाते हैं। पर हम ये बात तुम लोगों को नहीं बोल रहे हैं। मैनेजमेंट ऑप्शनल इज नॉट अबाउट कि ये किताब पढ़ लिया तो हो जाएगा। गाइस, तुम्हें समझना होगा, तुम्हें रिलेट करना होगा। क्या तुम एक ऑपरेशन मैनेजमेंट के टॉपिक को एचआरएम से रिलेट कर सकते हो? तुम्हें रियल लाइफ के एग्जांपल उसमें डालने होंगे। यू हैव टू डेवलप दैट अंडरस्टैंडिंग, यू हैव टू डेवलप दैट ओवरऑल पिक्चर गाइस, तब मैनेजमेंट ऑप्शनल में नंबर आएंगे। एंड ऑफ कोर्स सेकंड थिंग, न्यूमेरिकल एक एक सही होना चाहिए। अगर किसी को न्यूमेरिकल करना अच्छा नहीं लगता, या फिर पढ़ाई करने के लिए अच्छा उसके बाद नहीं लगता, आई थिंक उसको मैनेजमेंट ऑप्शनल छोड़ देना चाहिए। क्योंकि मैनेजमेंट ऑप्शनल लेने का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि मैं अपने न्यूमेरिकल ठीक करूंगा, उसमें मैं सारे के सारे नंबर लेके आऊंगा। अगर न्यूमेरिकल 10 नंबर का न्यूमेरिकल है, तो उसमें से 8, 9, 10 नंबर तो आएंगे ही आएंगे अगर ठीक किया है। ऑन द अदर हैंड, अगर 10 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 5 या 6 नंबर से ज्यादा लेना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। सो अगर मैनेजमेंट ऑप्शनल की जो खूबी है कि जो सेकंड पेपर में न्यूमेरिकल है खूब सारे, अगर वो भी सारे सही नहीं किए तो कोई फायदा नहीं हुआ मैनेजमेंट ऑप्शन लेगा। फिर तो आप जाके वो सब ले लीजिए, सोशियोलॉजी, पब्लिक एड और एंथ्रोपोलॉजी ले लीजिए, फिर उसी दुनिया में खो जाइए। अगर यहाँ आ रहे हो, इतनी मेहनत करने आ रहे हो, न्यूमेरिकल तो ठीक करने ही करने हैं। और अगेन सिर्फ मतलब मेरी बात ऐसे मतलब सुनना नहीं है, वेबसाइट पे जाके, एंड लेट मी शेयर माय स्क्रीन, गिव मी अ सेकंड गाइस, ठीक है। वेबसाइट पे जाके जो कुछ डेमो क्लासेस है ना, इनमें से जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की न्यूमेरिकल क्लास है, ये यहां दिया हुआ है, इस क्लास को एक बार देखना है। आई कैन अश्योर यू, अगर तुम ये शायद 2 घंटे क्लास होगा एक टॉपिक का, लेकिन एक बार अगर ये क्लास कर लोगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूमेरिकल कोई इससे मुश्किल बन ही नहीं सकता, या गलत हो ही नहीं सकता।
अगर इसको अच्छे से कर लोगे। ठीक इस तरह यहाँ सीक्वेंसिंग का एक न्यूमेरिकल क्लास पड़ा हुआ है। सो दिस इज द आइडिया गाइज, दिस इज द आइडिया। ओके, आई थिंक आई थिंक आई डोंट नो हु आस्क्ड मी द क्वेश्चन। रितिका, किसने पूछा था मेरे से कि सिर्फ बुकलेट पढ़ना काफी है नहीं है? हु वाज द पर्सन? मानवी। me. हाँ मानवी, अब आप समझ गए कि व्हाट वी आर क्लेमिंग एंड व्हाट वी आर टेलिंग अबाउट आवर कंटेंट, या वो सब बात है? Yes, sir. ओके Sir, परफेक्ट। हाँ बोलो बोलो। I want हाँ. to ask that teachers are also taking some case study to explain some topics in the class. यस ऑफ कोर्स। सो जो आपके ना 3-4 टॉपिक हैं उसमें केस स्टडीज का ज्यादा रेलेवेंस है, जैसे कि इंटरनेशनल बिजनेस, जैसे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और एमआईएस में भी केस स्टडी आता है। सो ऑफ कोर्स टीचर्स will go through, you will go through some of the cases, but guys again ना तुम्हें ये बात भी याद रखना है, इस वाले केस का जो एनालिसिस है ना, दैट इज नॉट लाइक यूर टिपिकल जो है एमबीए के बी स्कूल में करते हैं, बिकॉज आई आल्सो हैव बीन एमबीए स्टूडेंट, इसलिए मैं थोड़ा सा जानता हूं। ठीक है, सो ये वाला अप्रोच नहीं होता है कि इस हमारे में जो केस स्टडी का आंसर है ना जो पूछते हैं, दैट इज आल्सो क्वाइट एकेडमिक ओनली। जो केस स्टडीज का आई डोंट नो, हम लोगों ने एक सैंपल पेपर लगाया है, अगर उसमें मैं तुम्हें दिखा सकता हूं तो, कि किस तरह केस स्टडीज में वो लोग सवाल पूछते हैं। लेट मी सी, हमारे सैंपल पेपर में केस स्टडी होना चाहिए कोई, राइट? बट अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि केस स्टडी का जो क्वेश्चंस है ना उसके नीचे बनते हैं, वो भी ना काफी स्पेसिफिक होता है। यस गाइज, ये केस स्टडी है, इसको सब लोग जरूर देखना है, सैंपल पेपर डला हुआ है, क्वेश्चन 7C। आई थिंक दिस इज ऑन द टॉपिक ऑफ, किस पे है ये, की इश्यूज इन ग्लोबल प्रोडक्शन, internet based management, global logistics, yes, so this is on global logistics and supply chain। हाँ, but जो ये केस स्टडीज वाला अप्रोच है, दिस इज जो यूपीएससी को चाहिए, अगेन दैट इज क्वाइट एकेडमिक गाइस, ये बात याद रखना। ठीक है, इसमें तुम्हें यहाँ वहां नहीं जोड़ना, जो टिपिकल एमबीए के, आई नो इन बी स्कूल में एमबीए में केस स्टडी में क्या होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आई डिड इट फ्रॉम अ रीजनेबली गुड बी स्कूल, आई नो इट। ठीक है, बट यहाँ अप्रोच इज टोटली डिफरेंट। केस स्टडी में भी तुम्हारा आंसर इज मोर एकेडमिक। ओके, व्हाट एल्स? या you were asking something else also। हाँ जी बोलिए। या सो who was the person who asked about case study? किसने पूछा था? Sami, Manvi. हाँ मानवी। या anything else you want to ask मानवी? No, sir. हाँ, Thank feel you. free, इसके बाद भी कुछ याद आया तो आप डिस्कस कर लीजिए। Yeah, yes, अच्छा, sir. okay guys, who else? Who is Hello, next? sir. हाँ जी प्लीज बोलिए। अच्छा guys, Yes, sir. some of you can show me your faces, right? Just switch on your camera. I won't force you, but let everybody see each other. अच्छा बोलो। हाँ ठीक है, that's fine, कोई बात नहीं। हाँ बोलो। Hello. हाँ जी Yes, बोलो। sir. Actually, हम पूछ रहे हैं कि is there any separate course for only the practical topics related, मतलब जो न्यूमेरिकल्स है उससे रिलेटेड? नहीं देखिए, हम मतलब वो चीज ना हम मतलब कर ही नहीं पाएंगे, देखिए सेपरेट कोर्स या वो सब है, क्योंकि फिर ना सी अगेन बिकॉज वी एनरोल यू इन अ बैच। ठीक है, फिर हम बैच में उसके लिए चीजें करते रहते हैं, फिर अगेन ना इंडिविजुअली वी वोंट बी एबल टू हैंडल यू कि किसको कौन सा क्लास देना है, कौन सा नहीं देना है। सो वो चीज हम नहीं कर पाएंगे कि आपको टॉपिक वाइज असिस्टेंस, वी विल नॉट बी एबल टू डू दैट। ओके, सो मान लीजिए सर दिस टाइम तो 2023 अपकमिंग जो एग्जाम है, तो उसके लिए तो टाइम बहुत ही ज्यादा कम बचा है, तो क्या सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उतने दिनों? देखिए हमारा प्लान ही इस तरह होता है कि हम अराउंड 80% प्रीलिम से पहले करेंगे, 20% उसके बाद करेंगे। ठीक है, बिकॉज सी वी हैव टू गो विद द प्लान। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप एनरोल करते हो, आप मतलब यू कैन गो फास्टर देन अस। ठीक है, आप सिलेबस और भी ज्यादा, बिकॉज वी हैव टू मेंटेन अवर ओन स्पीड। हमें अपना स्पीड इस तरह मेंटेन करना पड़ता है कि अगर किसी ने मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो वो भी अच्छे से समझ जाए। ठीक है, लेकिन अगर आप हमसे आगे चल के यू वांट टू कंप्लीट इट फास्टर, तो वो भी आप आराम से कर पाओगे बाय गोइंग थ्रू रिकॉर्डेड वीडियोस देखना शुरू करो। ठीक है, जिस टॉपिक में आपको लगता है मुझे टीचर से बात करनी है, उसके लिए क्लास में आ जाओ। सी गाइज, आइडिया इज नॉट कि आपने हमारी कितनी लाइव क्लास का प्रयोग कर लिया। आइडिया क्या है कि कैसे मैंने अपना सिलेबस पूरा कर लिया और मैं उस लेवल तक कैपेबिलिटी मैंने बना ली कि मैं सवाल ठीक कर दूं। दिस इज द आइडिया।
अब उसके लिए कुछ भी है। हाँ, अब जैसे आई गिव यू अनदर, सॉरी थोड़ा इंटरप्ट करने के लिए, हाँ आई गिव यू अनदर एग्जांपल गाइस। कुछ ऐसे टॉपिक है कि उसके लिए क्लास में आने की जरूरत भी नहीं है, कुछ छोटे छोटे ऐसे टॉपिक है, ठीक है, उसके लिए आप खुद ही मतलब अगर जैसे मतलब जैसे एचआर में कुछ टॉपिक है, ओबी में कुछ ऐसे मतलब टॉपिक है, प्रोबेबली आप खुद ही उनको उसको कर लोगे, तो उसे क्लास में नहीं आना है। अगर कोई चीज आप हमारी बुक में एक चैप्टर से पढ़ के 20 मिनट में कर सकते हो, तो उसके लिए 2 घंटे क्लास क्यों लगाना है? बट अगेन लाइक बीइंग अ टीचर, हमें पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा करना पड़ता है। ओके, सो या एनीथिंग एल्स प्लीज बोलिए आप नेक्स्ट। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि हम लोग तो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें हमारा एक टाइम टेबल बना हुआ है कि पर डे 2 घंटे हम अपने ऑप्शनल को दे रहे हैं या 3 घंटे दे रहे हैं। तो अभी जो आपका ये कोर्स है ये 350 आवर्स का है, तो ये पर डे मेरा कितना टाइम इसमें यूज हो जाएगा, मतलब पर डे आपके क्लास में? सी आई थिंक आप लोग ना, सी अगेन मैनेजमेंट ऑप्शनल की एक ब्यूटी पता क्या है कि मैनेजमेंट ऑप्शनल की ना जनता काफी समझदार है, इवोल्व है। इवोल्व क्यों है कि उनको ना अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस भी पता है, ठीक है। सो लेट्स गो टॉपिक वाइज, जो अपना पूरा मैनेजमेंट का सिलेबस है उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, ठीक है। उसमें एक कीवर्ड देख लेते हैं। जैसे एक कीवर्ड है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। अगर वो मुझे पहले तो मैं डिसाइड करता हूं कि मुझे आता है नहीं आता है या कितना आता है, ठीक है। अगर वो थोड़ा आता है देन वी हैव टू सी कि उस टॉपिक के लिए मुझे क्लास में आना है, उस टॉपिक को मैं बुकलेट से पढ़ के कर लूंगा। और अब तो हमने तुम्हारे लिए इतना जिंदगी आसान कर दिया है, क्योंकि तुम प्रीवियस ईयर 20 साल के सवाल में जाके उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ही सारे के सारे सवाल एक जगह जाके देख सकते हो विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो तुम उस कीवर्ड से अंदाजा भी लगा सकते हो कि मुझे आता है नहीं आता है। आर यू गेटिंग इट? अब मे बी जब मैंने तुम्हें आराम से बोल दिया कि कीवर्ड प्रिंट आउट लो, कीवर्ड उठाओ और अंदाजा लगा लो कि मुझे आता नहीं आता है। कैसे पता करोगे आता? हाउ विल यू असेस योरसेल्फ? उसी टॉपिक के सारे सवाल एक ही जगह है, एक एक करके देख लो भाई ये मुझे कितना मतलब विचित्र लग रहा है या कितना मुझे फेमिलियर लग रहा है, ठीक है। वहां उसका आंसर भी है कि क्या मैं इस तरह का आंसर सोच पा रहा हूं। तो एक कीवर्ड बाय कीवर्ड जाओ। तो मैं तुम्हारे जो 350 घंटे वाले सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे रहा हूं बिकॉज इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। किसी आदमी को ये पूरा कोर्स करने में शायद 350 की बजाय 100 घंटे लगेंगे, किसी को 350 की बजाय 500 घंटे भी लगेगा। उसे 2 बार क्लास देखनी पड़ेगी। आई एम श्योर जो एक डेमो क्लास लगा भी हुआ है सेंसिटिविटी एनालिसिस का, लीनियर प्रोग्रामिंग है, आई एम श्योर हाफ ऑफ यू विल टेक एटलीस्ट डबल टाइम टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल टॉपिक है सेंसिटिविटी एनालिसिस, राइट। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे टॉपिक भी है जिसको आप जल्दी कर लोगे। सो व्हाट आई एम सेइंग, तुम सब लोग मैनेजमेंट स्टूडेंट हो, आई थिंक 90% लोगों ने एमबीए किया हुआ है, यू हैव दैट फेमिलियरिटी विद दैट। लेट्स गो कीवर्ड बाय कीवर्ड और फिर असेस करेंगे कि मुझे किस कीवर्ड में कितना सपोर्ट चाहिए, किस कीवर्ड में मुझे बुक से पढ़ के काम चल जाएगा, किस कीवर्ड में मुझे वीडियो से काम चल जाएगा, किस कीवर्ड में मुझे वीडियो देख के भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्लास में आके टीचर से बात करनी होगी। सो गो टू दैट लेवल ऑफ प्लानिंग। ऐसा नहीं करना है कि हमने दे दिया तो सब कुछ मुझे करना ही करना है, नहीं, वो सब 11th 12th के लोगों को करना चाहिए, नॉट यू गाइज। ओके, हाँ, ओके, नेक्स्ट वन, हाँ बोलो। हाँ जी, प्रकाश, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? हाँ सर, हाँ मैंने अभी 1 to 5 जो सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे ऑप्शनल के, लाइक अभी मैं लेट ज्वाइन हुआ तो लाइक पूरी आगे क्या बात हुई वो तो मुझे मालूम नहीं है। तो अभी लाइक मेरा सिचुएशन था बेसिकली कि 1 to 5 सब्जेक्ट्स मैंने क्लियर कर लिया अभी, जो मेरे सेल्फ स्टडी से, ठीक है। बाकी अभी मैं 1 to 5 का मतलब क्या कि सिलेबस की 5 यूनिट 12 में से, हाँ 12 में से जो फर्स्ट 5 सब्जेक्ट होते हैं एचआरएम वो भी ठीक है, मैंने ठीक है, कंप्लीट ठीक कर दिया है, ठीक है। अभी क्वांटिटेटिव वाला मैं सोच रहा हूँ एंड मार्केटिंग वाला, ठीक है। बट अभी मैं लाइक काफी टाइम लग रहा है, टाइम बहुत कम है, लाइक मेंस अभी सॉरी 2023 की प्रीलिम्स आने वाली है, ठीक है, और इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है, तो सोच रहा हूँ मैं पहले क्या करूँ ऐसा। देखो अगेन मैं ना तुम्हें काफी आसान कर देता हूँ जीवन, है ना। हम लोग ने ना वेबसाइट पे क्या किया है, इट्स ओपन की ना 8-10 डिफरेंट में क्लासेस लगा दिए हैं ये, और बिल्कुल ऐसा ही पढ़ाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि क्लास में आओगे तो कुछ अलग जादू होने वाला है। जैसा इन क्लासेस में हम लोग पढ़ाते हैं ना, ऐसे ही तुम्हारा पूरा सिलेबस हम लोग कराएंगे। एक बार कुछ क्लास चला के देख लो, ठीक है, और सी इफ यू आर गेटिंग एनी वैल्यू।
ठीक है। ऑफ कोर्स देखो, जब टीचर तुम्हें पढ़ाएगा ना, डेफिनेटली थिंग्स विल बिकम फास्टर एंड इजियर फॉर यू। देखिए मैनेजमेंट का जो, और क्योंकि अभी तक आपने थोड़े आसान वाले, अभी तक आपने क्या पढ़ा होगा, मैनेजरियल फंक्शन, उसके बाद एचआर, ओबी, और शायद आपने अकाउंटिंग शुरू किया होगा, पहले 5 यही है, करेक्ट? हाँ, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। हाँ हाँ, ठीक है। तो अगेन गो थ्रू सम ऑफ दीज क्लासेस एंड सी कि आप जिस स्पीड से कर रहे हो और हम जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो क्लास से पढ़ाने से कुछ जिंदगी आसान हो रही है नहीं हो रही है? अगर हो रही है तो यू कैन ज्वाइन अस, अदरवाइज सेल्फ स्टडी से भी कर ही सकते हो आप। हाँ हाँ सर, वही भी एक दिक्कत हो रही है। लाइक अभी जब मैंने स्टार्ट किया था जनवरी से, तभी से लाइक तभी कोई पेड का मैंने सोचा नहीं था। अभी आपने जनवरी से शुरू किया था और अभी 5 टॉपिक हुए हैं, फिर तो प्रकाश नहीं, really फिर थोड़ा स्लो है ये, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए किसी भी हालत में। हाँ सॉरी टू इंटरप्ट सर, मतलब लाइक बीच में मैंने थोड़ा फैमिली की इश्यूज की वजह से लाइक 3-4 मंथ तो मुझे स्लो, मतलब कंप्लीटली ब्रोक करना पड़ा था। इसकी वजह से लाइक वो सब इश्यू हो रहा है। बाकी तो लाइक 1 मंथ में तो आराम से 1.5 हो जाता है मेरा कंप्लीट, जो अच्छा है, मतलब बेसिकली सब्जेक्ट है। हाँ, देखिए हमारा ऐसा मानना है कि अगर आप अच्छे से हर रोज मतलब 3-4 घंटे पढ़ाई करो मैनेजमेंट ऑप्शनल की, तो शायद 20-25 दिन में एक टॉपिक हो जाना चाहिए। दिस इज व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव। और ये उस आदमी के लिए जिसको कुछ भी याद नहीं है एमबीए के दिनों का, अगर थोड़ा सा भी याद है तो इससे भी कम टाइम लगना चाहिए। हाँ, मेरा बैकग्राउंड एमबीए था, बट लाइक तभी थोड़ा ध्यान नहीं दिया, अभी लाइक फेस करना पड़ता है। दैट इज क्वाइट फेयर। वैसे भी मतलब कहीं इतना पढ़ाई नहीं होता है बी स्कूल में, ठीक है? सब पास होने के लिए करते हैं, प्लेसमेंट के लिए करते हैं, और सीवी बनाने के लिए करते हैं, गेस्ट लेक्चरों में लाइव प्रोजेक्ट भरते हैं। वो अलग अलग माइंडसेट होता है व्हेन यू आर इन अ बी स्कूल। एंड ऑफ कोर्स जैसे मे बी सम ऑफ यू आर फ्रॉम गुड प्लेसेस लाइक IIM से, और वो सब हो सकते हैं। तो आप लोगों की ऐसा मत सोचना कि हमें सब आता है। सॉरी टू पुट इट लाइक दिस, एक्चुअली वहां अलग ही तरह का पढ़ाई है। दैट इज लाइक टू मच रियलिस्टिक। जैसे जैसे आई नो समबडी जिसने ISB से MBA किया है, ठीक है? तो उसकी क्लास में क्या होता है कि टीचर थ्योरी पढ़ाता ही नहीं है, वो बोलता है कि जो एकेडमिक कॉन्सेप्ट है तो घर से ही पढ़ के आओ, मैं सीधा उसकी केस स्टडी की बात करूंगा। अब वो हमें नहीं चाहिए यहाँ। हमें मैनेजमेंट का ज्ञानी नहीं बनना है, हमें एकेडमिकली वो आंसर लिखना जिससे नंबर आ जाए बस। तो थोड़ा उसको होल्ड भी करना अपने थॉट्स को। ऐसा नहीं कि मैं अब मैनेजमेंट गुरु बनना है मुझे, वो नहीं, ये वो नहीं है, वो वाला गेम नहीं है ये। ओके, सो गाइज, हु एल्स? इसके बाद मे बी सचिन, प्रेक्षा, कवि शंकर, प्लीज फील फ्री जिसको कुछ भी बात करना। हाँ जी सर। सचिन सर हाँ जी सर। हाँ, अपना शक्ल तो दिखाओ। सर एक सेकंड। अच्छा ठीक है, इट्स फाइन। आई मीन हाँ, दैट इज फाइन। अगर इफ समबडी इज अनकंफर्टेबल प्लीज फील फ्री, मत दिखाना फिर। हाँ बोलो सचिन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जो बाकी ऑप्शनल होते हैं, तो उनके जो कंपैरिजन में इस ऑप्शनल में जो एवरेज मार्क्स होते हैं तो 500 में से वो कितने मतलब होते हैं? देखो थोड़ा ना इस सब के लिए YouTube वगैरह ऐसे कुछ देख लो, ठीक है? काफी जनता अपने मार्क्स वगैरह लिखती है, ठीक है? सो गाइज देखो, मैनेजमेंट ऑप्शनल की कहानी ये नहीं है कि मैनेजमेंट है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा रैंक फोड़ दिया है, बहुत आसान है, रैंकर आते हैं, वो सब नहीं है मैनेजमेंट ऑप्शनल की कहानी, ठीक है? बस तुम ये देखो कि तुम कर सकते हो या नहीं। मेरा मतलब अब जो धीरे धीरे जिस तरह का पेपर बन रहा है, हाउ एंटायर चेंज इज हैपनिंग, या वो सब हो रहा है, ठीक है? बट मैनेजमेंट ऑप्शनल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये थोड़ा लंबा टाइम लेने वाला टॉपिक है, ठीक है? एक मैं तुम्हें सचिन वीडियो बता रहा हूं, तो इस क्लास के बाद ये वाला टॉपिक, यहाँ एक वीडियो लगा हुआ है, शुड आई चूज मैनेजमेंट सब्जेक्ट, ठीक है? तो थोड़ा इसमें समय लगेगा, पर एक बार आप इसको जरूर देख लेना। आई थिंक जिसको भी थोड़ा सा भी डाउट है कि मैनेजमेंट ऑप्शनल लेना है नहीं लेना है, ये वाला वीडियो है, शुड आई चूज मैनेजमेंट सब्जेक्ट, यहाँ लिखा हुआ है। एक बार आप इसको देख लेना, वेबसाइट पे पड़ा हुआ है ये। इससे आपको काफी हद तक क्लैरिटी आ जाएगा। ये वीडियो आपको ये कन्विंस नहीं करेगा कि मैनेजमेंट लेना है, ये वीडियो विल टेल यू कि कैसे मैं असेस कर लूं कि मैनेजमेंट लेना नहीं लेना। जैसे एक तो मैंने पैरामीटर अभी बता दिया, अगर न्यूमेरिकल करने में डर लगता है तो छोड़ दो, ठीक है? ऐसे और भी 5-6 चीजें हमने डिस्कस किया है कि मैनेजमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। थोड़ा लंबा समय लेगा, इसलिए मैं आई कांट गो इनटू दैट सचिन, लेकिन आप ये वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगा। आज हमारा फोकस है कि
जिसने मन बना लिया कि लेना है, उसके बाद उसे अगर डिस्कस करना है, सो आई एम इनटू दैट। लेना नहीं लेना, एक बार ये वीडियो विल बी गुड एनफ। तो हाँ सर एक क्वेश्चन और था मेरा, जैसे ना हाँ क्वेश्चन पेपर 2 में जैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक वन है। में सर थ्योरी वगैरह आती है, तो 2 में न्यूमेरिकल्स के अंदर जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो टॉपिक्स है उसमें और मार्केटिंग में चॉइस मिलती है क्वेश्चंस के अंदर? बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा तुमने, ठीक है। सो पहली बात तो जो एफएम है ना वो 1 का पार्ट है, 2 का नहीं है, ठीक है। तो अब ना कुछ साल पहले तक क्या था गेम, ठीक है, कि अब मुझे एग्जांपल देके बताना होगा तुम लोगों को ये ना बात, लेकिन बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। आई थिंक ये होमवर्क तो तुम वैसे खुद भी कर सकते हो, पर ठीक है अगर तुमने पूछ लिया तो लेट मी टेल यू दैट। ठीक है। सो मेरा स्क्रीन अभी शेयर्ड है या नहीं? नो आई थिंक सर। नहीं है, आई थिंक या No, sir. अच्छा एक सेकंड दो मुझे, ठीक है, गिव मी अ सेकंड, ठीक है। आई थिंक हाँ अब मेरा स्क्रीन शेयर्ड है, राइट? ठीक है। तो तो पूरे पेपर में 12 यूनिट है, 12 को 4 भागों में बांट लेते हैं, पेपर 1 में 2 और पेपर 2 में नेक्स्ट 2, ठीक है। अब मान लो मैं पेपर 2 की बात करता हूं, ठीक है। पेपर का पैटर्न समझ लो अच्छे से, पेपर 2 में, और मैं बात करता हूं पेपर 2 में क्या, पार्ट 1 और पार्ट 2, पेपर 2 की बात हो रही है, ठीक है। पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 1 में 3 टॉपिक्स हैं, ठीक है। पार्ट 1 में क्या, स्टैट्स, दूसरा है ऑपरेशंस, ऑपरेशन मैनेजमेंट, और तीसरा या तो जीबीआई है या फिर एमआईएस है। आई थिंक एमआईएस है, बाकी कोई जो भी है देख लेना, ठीक है। अब गाइस पेपर कैसा बनता है देखो, पेपर में वो तुम्हें बोलेगा कि तुम्हें 8 में से 5 सवाल करने हैं, 1 और 5th कंपलसरी है, ठीक है। अब जो पेपर 1 सवाल 1 2 3 4, इसका मतलब इन 3 टॉपिक से ही ये 4 सवाल बनेंगे, ठीक है, डन, ओके। अब इसको आगे समझते हैं। अब पेपर 1 के फर्दर 5 पार्ट्स होंगे, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब ए बी सी डी में 3 टॉपिक है, 5 हैं, तो 1 से 1 होगा, बाकी दोनों से 2-2 सवाल होंगे। पेपर 2 में अब सवाल 2 पे आ जाते हैं। अब गाइस जो पेपर बनना शुरू हो गया ना, वो कैसे बनता है, और पहले ऐसा नहीं था, पहले थोड़ा जिंदगी आसान थी, अब थोड़ी मुश्किल हो गई है ये, कि 2 में एक सवाल स्टैट्स का होगा, एक ऑपरेशंस का, एक एमआईएस का, फिर 3 में एक स्टैट्स का, एक ऑपरेशंस का, एक एमआईएस का, फिर 4 में एक स्टैट्स का, एक एमआईएस का, एक ऑपरेशंस का। सो समरी क्या है कि अब हम कुछ छोड़ के नहीं जा सकते, ऑल्दो हमारे पास ऑप्शन होती है 8 में से 5 सवाल करने की, लेकिन क्योंकि अच्छा पहले क्या था, बिफोर आई एक्सप्लेन माय पॉइंट, पहले क्या था कि एक सेकंड वाला सवाल स्टैट्स का आ गया, थर्ड ऑपरेशंस का, फोर्थ एमआईएस का, ठीक है। तो अगर मैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट छोड़ भी देता था तो उससे क्या होगा, मैं थर्ड सवाल नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ये 5 तो पहले भी थे, तो यहां मेरा एक छोटू सवाल हिट करता था जो कंपलसरी है, पर ठीक है इतना हिट में लेने को तैयार था पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब विद इन सवाल ही आपके सवाल अलग अलग टॉपिक्स के आएंगे गाइज। सो व्हाट इज द समरी, कि पूरा सिलेबस करना पड़ेगा अब। बट अगेन गाइज तुम्हें ना इस बात से ज्यादा घबराना भी नहीं चाहिए। आई थिंक मतलब मेरा ऐसा मानना है, अगर तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, मैनेजमेंट ऑप्शनल के लिए कर रहे हो, तो क्यों छोड़ना कुछ भी, मतलब कोई रीजन है नहीं कि छोड़ना क्यों। आई थिंक वी कैन कवर एवरीथिंग, राइट। अगर मेरा मतलब है, अगर मैं अपना 80% सिलेबस करने में अगर मुझे एक्स एफर्ट लग रहा है, तो 100% सिलेबस करने में कितना लगेगा, 1.2x लगेगा, 1.25x लगेगा, तो लगा लेंगे ना। ये तो लंबी जर्नी है, राइट, मैनेजमेंट ऑप्शनल की। 3 महीने में तो कुछ हम कर नहीं रहे हैं। तो कमिंग बैक टू आंसर योर क्वेश्चन, अब तुम्हारे पास कुछ भी छोड़ने का ऑप्शन नहीं है। और इसी वाली बात को समझने के लिए जो लेटेस्ट पेपर है 21 वाला, देख भी लेना, यूपीएससी की वेबसाइट पे डला हुआ है, एक बार इसको देख लेना। ओके, नेक्स्ट वन, बोलो नेक्स्ट किसको पूछना है? सचिन, एनीथिंग एल्स? नो सर, थैंक यू। ओके, आई थिंक वी कैन गो टू प्रेक्षा नाउ। या प्रेक्षा स्पीक अप, बोलो। हाँ हाय सर, एक्चुअली हाँ जी। मुझे पूछना था कि
अगर हाँ। मैनेजमेंट का या फिर एमबीए का कोई बेस ही नहीं है, मतलब मतलब कि मतलब बेस ही नहीं, कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ पढ़ाई नहीं किया ना, एमबीए किया है, सो हाउ शुड वी गो फॉरवर्ड विद इट, लाइक मतलब आपका प्रिपरेशन। आपने मतलब क्या पढ़ाई किया आपने मैंने आर्किटेक्चर पढ़ा था। ग्रेजुएशन में? या और दिस इज लाइक ए ग्रेजुएशन डिग्री और पीजी डिग्री? ग्रेजुएशन डिग्री। और उसके बाद क्या किया है? उसके बाद जॉब किया था, पर दिन अब यूपीएससी का तैयारी कर रही थी मैं। फिर मैनेजमेंट का मतलब ऐसे आई एम जस्ट आस्किंग यू टू अंडरस्टैंड इट, फिर मैनेजमेंट का विचार कहाँ से आया एकदम, मतलब ऐसा क्या था? हाँ। आई एम नॉट वेरी, मतलब कि थोड़ा साइंस बैकग्राउंड है, तो फिर क्रिएटिव राइटिंग इज नॉट वेरी मच दैट आई एम इनटू, एंड हाँ। क्रिएटिव राइटिंग या फिर क्रिएटिव वो करना वो मेरे से नहीं होता है। मेरे को थोड़ा लॉजिकल और थोड़ा मतलब कि अच्छा परीक्षा, एक काम कर सकते हैं, जो 2021 वाला पेपर है ना, हाँ जो जी। यूट्यूब पे डला हुआ है पार्ट 1 टू पार्ट 16, या उसका एक बार एक एक सवाल और उसका आंसर देख लो, है ना, ठीक उससे है। तुम्हें आइडिया हो जाएगा। और बाकी ना, बाकी देखो इसका तो एक ही तरीका है, तुम्हें कुछ ना, यू हैव टू गो थ्रू सम कंटेंट, मे बी तुम्हें 1 महीना लगाना होगा, एक दो स्टैट्स के कुछ टॉपिक्स देख लो, एक ऑपरेशंस के देख लो, एक दो, आई थिंक एचआरओ भी मार्केटिंग तो सब कर ही लेंगे, ठीक है, कुछ इंटरनेशनल बिजनेस के देख लो एक दो टॉपिक्स। तो ये फैसला कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, इवन दो आई डोंट हैव बैकग्राउंड, ये तो ना करके ही देखना होगा, मतलब कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम आज बैठ के डिसाइड कर दें। ओके सर। हाँ, कुछ कुछ कर लो ना, मतलब चूज 15-20 टॉपिक पढ़ लो, एंड इफ यू वांट एक हमारी टीम को ईमेल कर देना, मैं तुम्हें 15-20 टॉपिक्स के नाम दे देता हूँ, ठीक है, टारगेट 1 टॉपिक एट मैक्स फॉर 2 days, और देखो उसमें कितना समझ में आता है। ओके हमारा ईमेल आईडी है contact@humanpeters.com, उस पर ईमेल कर देना कि हम मेरी मीटिंग में ऐसे बात हुई थी, आई आस्क समबडी फ्रॉम माय टीम, आपको 15-20 कीवर्ड दे देगा। अगर आपने वो 15-20 कीवर्ड अच्छे से कर लिए तो मैनेजमेंट ले लेना, नहीं तो फिर कुछ और देखना। ओके, थैंक यू सो मच सर। हाँ हाँ, ओके, सो वी कैन गो टू धारा नाउ। धारा, यस। Sir, here we need to go with the last year papers, but for how many years? Like 5 years or more than 5 years? जितने कर पाओ, सीखोगे ही ना, राइट? मोर यू डू, सी अगेन गाइज, प्रीवियस ईयर पेपर का करने का मकसद ये नहीं है कि सवाल रिपीट होगा, न कभी सवाल कभी रिपीट नहीं होगा, मतलब थोड़ा बहुत तो हो जाता है, जैसे मिशन विजन स्टेटमेंट का सवाल आता रहता है, इन्वेंट्री ईओक्यू का सवाल आता रहता है, ठीक है, ग्राफिकल सॉल्यूशन, तो ठीक है, लेकिन एक सवाल आने से पेपर नहीं होता ना, हमें तो सब करना होता है, ठीक है। सो आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर करने का आइडिया क्या है? एक तो और सीखना कि कहीं उससे रिलेटेड सवाल आ गया तो उसका हम क्या करेंगे, ठीक है। सो जितना भी हमने तो आपको 20 साल का करके दे दिया है, जितना पीछे जाते जाओगे, जितना पीछे जाते जाओगे उतना ही बेटर है। डू एज, मैं तो कहूंगा सारा कर दो, कितना कितना देर लगेगा, मतलब हमें 20 साल का जो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन है वो 12 बुकलेट है, एक बुकलेट का एवरेज साइज है 80 पेज, 12 इंटू 8 960 पेज को पढ़ने में कितना समय लगेगा मुझे बताओ? एक दिन में मे बी कितने 50 पेज, तो कितने दिन हो गए? 20 दिन। क्या मतलब मैनेजमेंट ऑप्शनल वाले स्टूडेंट हो तुम लोग? सर लाइक बोलो। आपने बात तो सही की है, Yes, sir. बट थोड़ा इश्यू हो रहा है, लाइक लास्ट हाँ। टाइम से अभी लाइक हम 3 या 4th ईयर से देखे मतलब पैटर्न, तो लाइक हम्म। क्वेश्चन थोड़े चेंज हो रहा है पैटर्न, मतलब मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, बताओ। लाइक जो हमारा जीएस रिलेटेड भी होता है थोड़ा थोड़ा, लाइक ग्लोबलाइजेशन, न्यू नेशनलाइजेशन, तो लाइक हम ऐसा ट्रेंड देखने आ रहा है कि हमें लास्ट 3 या 4 इयर्स के पेपर्स को देखना लाइक ज्यादा देना चाहिए। देखो नहीं कि बिल्कुल, लाइक मैं मैं बिल्कुल मना थोड़ा कर रहा हूँ, बिल्कुल देखना है। सी, ये तो किसी भी एग्जाम का रूल है कि प्रीवियस ईयर के सवाल देखने हैं हमें। सो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, उन प्रीवियस ईयर के सालों का हम इसलिए नहीं देख रहे हैं कि वो सवाल रिपीट होंगे, वो हम इसलिए देख रहे हैं कि उनसे हम और क्या एडिशनल सीख सकते हैं। बिल्कुल देखो। Sir, my second doubt is that how to make the notes in the numerical topics. Like whenever I started making numerical topics, I'm not able to finish that topic properly. देखो And at the end, देखो yes, sir. मतलब बिकॉज मैं भी कुछ न्यूमेरिकल टॉपिक्स क्लास लेता हूं, मैं कुछ कुछ ऑपरेशंस की और वो सब भी है ना, तो मेरा बस मेथड ही सीखना है, न्यूमेरिकल में नोट्स क्यों बनाना है? Like sir, the sums was हाँ कभी कभार बताओ। ना बहुत टफ हो जाते हैं, जैसे कि हम
लिखते कि पता चलता है कि ये सब तो मेरे को आ ही नहीं रहा है, तो फिर उसको भी नोट्स में ऐड करना पड़ता है ना। नहीं, ऑफ कोर्स तुम कुछ कुछ लिखोगे तो है कि मैं इस सवाल में होता तो मुझे क्या करना है, इसको क्या करना है। तो एक वो छोटा सा काम करो ना, जो हमने वेबसाइट पे क्लास लगाई हुई है, उसका किसका क्लास है वो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्लास है न्यूमेरिकल का, है ना। वो 2 घंटे क्लास है, एक बार वो देखो जरा। और उसके बाद ना मेरे सामने कुछ ऐसे सवाल लेके आओ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, जो उसके बाद भी अगर कभी नहीं होंगे तो। इतना इतना ऐसे मुश्किल नहीं है, बस उसको समझना है, उसके पीछे जो इंटेंशन है वो समझना है बस। एक न्यूमेरिकल क्लास ना असेंबली लाइन बैलेंसिंग की भी शायद पड़ी हुई है, यूट्यूब चैनल पे ढूंढ लेना, वो कर लो। नहीं तो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पड़ा है, एक असेंबली लाइन बैलेंसिंग का पड़ा है, कोई भी एक कर लेना। ओके सर। और सर ये डाउट ये भी था कि जैसे कि हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। हाँ हेलो। हाँ बोलो। हाँ हाँ सर, तो अगर पेपर अटेम्प्ट करें तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन सच में से आ रहा है, लेकिन उसके साथ में जो थ्योरी वाला क्वेश्चन है हाँ इतना अच्छा नहीं आ रहा है, और दूसरे में ये हो रहा है कि थ्योरी थोड़ा अच्छे से आ रहा है, न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, तो चूजिंग करने में ना बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। धारा, ये तो सबसे आसान इसमें क्या सवाल होता है। है कि अगर धारा इससे आसान, ये तो सबसे तुमने आसान सवाल पूछ लिया है। अगर कभी भी जीवन में एक थ्योरी और न्यूमेरिकल में डाउट है, हमेशा ही न्यूमेरिकल करना है, इसमें तो डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में पूरा नंबर मिल सकता है, थ्योरी में पूरा नंबर नहीं मिल सकता। बहुत ही आसान है ये सवाल तो। हेलो सर। हाँ जी, यस कवि शंकर बोलो। हाँ, सर यू मुझे वांट एक डाउट है। टू स्विच ऑन योर कैमरा, कवि शंकर। ओके। यस, हाँ बोलो कवि। हेलो। हाँ बोलो। हाँ बोलो। ये कह रहा हूँ, अगर 300 प्लस टारगेट करना है हाँ, तो फिर क्या क्या करना पड़ेगा? बस जो हमने 5 स्टेप्स बताए वो वही करने हैं बस। एनफ टाइम होगा हमारे पास? एनफ तो निकालना पड़ेगा टाइम, तो दोस्त मेहनत करना है, टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा। सी अगेन, कोई भी रास्ता ना आसान वाला नहीं है। ऑफ कोर्स स्टेप बाय स्टेप टाइम लगेगा। मैनेजमेंट को करने में शायद 10 से 12 महीने भी आपको लगेंगे मोटा मोटा सिलेबस पूरा करने में, लेकिन अगर एक बार हो जाएगा तो देन उसके बाद आप कोई भी अटेम्प्ट दे रहे हो, यू विल बी कॉन्फिडेंट। ये देखिए, यूजुअली बिकॉज आई नो इट, बड़े सारे सब्जेक्ट हैं जिनका सिलेबस आप 3-4 महीने में पूरा कर लेते हो। इसका नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन एक बार में ही अगर होगा तो उसके बाद यू विल बी कॉन्फिडेंट फॉर लाइफ। ओके, थैंक यू। हाँ हाँ। एनीबडी एल्स? आदित्य, निश्चल, हाँ जी बोलो। रितिका, राइट? यस सर। रितिका, यू वांट टू शो योर फेस? सर एक्चुअली माय डाउट वाज कि अगर हम थोड़ा स्ट्रैटेजिकली सोचने की कोशिश करें कि इफ वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स मैनेजमेंट ऑप्शनल, तो अगर हम आंसर राइटिंग करते हुए अगर देखें तो हमें क्या जो ऑथर है उसकी एज इट इज डेफिनेशन हमें प्रिपेयर करनी चाहिए, बिकॉज कोई ना कोई जो हमारा एग्जामिनेशन चेक करेगा वो कहीं ना कहीं नहीं। सुनो रितिका, थोड़े पेपर देखो ना, तो कोई तुमसे डेफिनेशन पूछ रहा है, ठीक है, और न ही पूरे मैनेजमेंट में कोई ऐसी डेफिनेशन है जो ये सब होता है वो यूजीसी वगैरह पेपर में कि हु सेड दैट इंडस्ट्रियल रिलेशंस इज अ 3-part जर्नी, और उसने वो सब यहाँ नहीं होता है। तुम्हारे पूरे पेपर में एक भी ऐसी बात नहीं है जहां ऑथर की कोई डेफिनेशन याद करनी है, छोड़ दो उसको। सर मतलब जो हमारा पेपर चेक कर रहा होगा वो कहीं ना कहीं कोई ऐसा सवाल है ही नहीं रितिका। मैं दोबारा लेट मी पुट इट अगेन, आज तक कोई ऐसा सवाल आया नहीं है जिसमें कोई ऐसी डेफिनेशन है जो ऑथर को एट्रीब्यूट की जा सकती है। कोई डेफिनेशन वाला सवाल नहीं आता है, वो ना कॉन्सेप्ट पूछता है। जैसे कि आई डोंट नो, मतलब जितने भी थ्योरेटिकल सवाल आए हैं, जैसे कि डीके कहो क्या होता है। अब डीके को किसी भी ऑथर ने जैसे बताया तुम उसको लिख दो, कोई बात नहीं। अगेन, आज तक एक भी यूपीएससी मैनेजमेंट में ऐसा सवाल नहीं आया है जहां कोई ऑथर की डेफिनेशन की रेलेवेंस है। छोड़ दो, भूल जाओ उस बात। ये सब ऑब्जेक्टिव पेपर्स में होता है, ये सब इसमें नहीं होता है। जेनरिक मीनिंग अगर हम लिखे विद कंटेक्स्ट, मतलब जो भी क्वेश्चन ने पूछा है उसके कंटेक्स्ट में अगर हम जर्नली उसको डिफाइन करके आए, थोड़े प्लस नेगेटिव्स विद करंट रेलेवेंस और लास्ट में थोड़ा कंक्लूजन पार्ट, तो इज इट गुड फॉर द मैनेजमेंट ऑप्शन कि हम ऐसे अप्रोच करें आंसर्स? सी आई थिंक रितिका, ये ना बड़ा लोडेड क्वेश्चन है, ठीक है, कि मतलब क्वेश्चन को कैसे एंड तुम जो हमने अभी पेपर सोल्व किया है ना, एक बार वो देख लो।
ऐसा नहीं है गाइस कि हर जगह तुम्हें कंक्लूजन लिखना ही है। अगर अगर तुमसे पूछा है कि टाइप 1 टाइप 2 एरर क्या है, उसमें क्या कंक्लूजन लिखना है और उसमें क्या करंट रेलेवेंस लिखनी है, उसको बता दो। टाइप 1 टाइप 2 एरर क्या हाइपोथेसिस है, बस इतना खत्म करो। सो दिस डिपेंड्स कि क्या सिनेरियो है ना। हाँ सर, ऐसा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर हम करें आंसर्स में, सो इट इज गुड किसका? और शुड बी सर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइक कोर्स एनीथिंग विच यू कैन ऐड। चाहे आपको 2x2 डायग्राम बनाना है। 2x2 डायग्राम क्या होता है, जो आई डोंट नो व्हाट डू यू कॉल इट, कंसल्टिंग कंपनीज में उसको काफी लोग यूज करते हैं। 2x2 डायग्राम मतलब कुछ को भी बना के ग्राफ पे पुट अप करके दिखाना, ठीक है। वो अगर तुम ड्रॉ करते हो, अच्छा उसकी पिक्चर करते हो, फ्लो चार्ट बना देते हो, ऑफ कोर्स यू विल गेट बेटर मार्क्स। जैसे एक होता है मैन लाइक पिक्चर बनाई, दिस इज मैनेजर, दिस इज अरे एम्प्लॉय, नहीं, मुझे वो चीज देखो अगेन गाइज, आंसर राइटिंग एक ओपन समुंदर है, सबके पास अपना ज्ञान है। आई एम श्योर आप लोग भी हजारों यूट्यूब वीडियो देखते हो। मुझे नहीं लगता कि किसी भी सवाल में आपको आदमी बनाना चाहिए। वहां मतलब ड्राइंग का पेपर थोड़ा हो रहा है। और मुझे लगता भी नहीं कि मैनेजमेंट में ऐसे सवाल भी आएगा जहां आदमी बनाना पड़ेगा तुम्हें कभी। हाँ, पिक्चर का मतलब था फ्लो चार्ट, डायग्राम, ग्राफ, 2x2 डायग्राम, ये सब है पिक्चर। हेलो सर। हाँ जी बोलो कवि। ये कह रहा हूँ जैसे जो थ्योरी क्लास है उसी के साथ न्यूमेरिकल हुआ या फिर न्यूमेरिकल पहले? अलग से देखो, थ्योरी क्लास में तो तुम्हारे साथ और भी बच्चे होंगे, मान लो कि दूसरे कोर्स के होंगे, अगर कॉमन टॉपिक या कुछ है। न्यूमेरिकल क्लास तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही होती है, यूपीएससी के और लिए। ये मतलब थ्योरी के एंड पे ही होगा? हाँ ऑफ कोर्स, मतलब जब तक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को थ्योरी वाला टीचर नहीं पढ़ाएगा तब तक उसका न्यूमेरिकल तो करने का सेंस ही नहीं है। हाँ। तो सर फॉर एग्जांपल अगर कोई भी थ्योरी टॉप स्टैट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लासेस एंड में होंगी, बिकॉज दे आर मोस्टली अबाउट एक एक करके ही, जैसे कि अगर आप आपने कौन से सब्जेक्ट का नाम लिया, दोबारा लेना। स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंशियल ओके मैनेजमेंट। ओके चलो एफएम ले लेते हैं। एफएम में तुम लोग क्या पढ़ते हो, पहले तुम टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ोगे, उसके बाद तुम क्या पढ़ोगे, रिस्क एंड रिटर्न पढ़ोगे, फिर तुम वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड पढ़ोगे। तो अगर आज रिस्क एंड रिटर्न पढ़ा है तो इस हफ्ते अगले हफ्ते उसका न्यूमेरिकल क्लास हो जाएगा, उसके बाद फिर अगले टॉपिक का थ्योरी शुरू होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि आज थ्योरी कर लिया तो 2 महीने बाद न्यूमेरिकल कर रहे हो, फिर तुम्हें याद ही क्या रहेगा। तो साथ साथ ही करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, साथ साथ में होगा। मानवी 1-2 क्लास जो वेबसाइट पे पढ़ी उसको चला के देख लो, ठीक है, अंडरस्टैंड इट कि उसमें क्या हो रहा है। इनफैक्ट क्योंकि मैं एक दो न्यूमेरिकल क्लास लेता हूँ, मैं तो उसमें 15 मिनट थ्योरी बता ही देता हूँ। मतलब मेरी क्लासेस में तो खैर लोगों को थ्योरी वाले टीचर के पास जाने की नीड भी नहीं होगी। खैर एनीवे, हाँ आगे सर बताओ। 1 अक्टूबर से टाइमिंग्स क्या होंगी क्लास की? ओके, हर वीक ना एक नया कैलेंडर बनेगा। हर फ्राइडे को आपको एक ईमेल आएगा कि नेक्स्ट वीक कितने बजे कौन सी क्लास है। वो कुछ ऐसा दिखेगा कि मंडे रात को 8 बजे मार्केटिंग की क्लास है, ट्यूसडे को दिन में 3 बजे आपकी एचआर की क्लास है, वेडनेसडे में भी छुट्टी है, थर्सडे को में भी 2 क्लास है, एक सुबह 11 बजे, एक रात को 8 बजे, सुबह 11 बजे स्टैट्स की, रात को 8 बजे। ऐसे पूरा कैलेंडर बन के आएगा जो हर वीक के लिए नया कैलेंडर होगा, बट इन एडवांस हर फ्राइडे को आपके पास आ जाएगा। ऑफ कोर्स जो क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे उसका रिकॉर्डेड वीडियो तो आपके पास होगा देखने के लिए। Okay, sir. And sir, if we are having doubts, so we can directly approach the teacher through WhatsApp. बिल्कुल ऐसे ही हम जैसे अभी बात कर रहे हैं ना, ऐसी क्लास होगा तुम्हारा। और जैसे मैंने कुछ डायग्राम बनाया वो टीचर भी ऐसे ही पढ़ा रहा होगा, बिल्कुल सेम। ओके सर। हाँ हेलो सर। हाँ जी कवि बोलो। ये कह रहा हूँ जैसे टेस्ट तो है इसमें, जैसे 6 टेस्ट होंगे। हाँ तो प्रैक्टिस कैसे होगा? कैसा प्रैक्टिस? जैसे हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके जो PIQ आए हैं, जैसे मेरा इससे पहले दूसरा ऑप्शनल था, तो उसमें ऐसे होता था कि जैसे हमें वीकली 3-4 क्वेश्चंस मिलते थे, उनको लिख के हम सबमिट करते थे, उनका एवोल्यूशन होता था। तो जैसे 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 कोर्स आगे बढ़ता था साथ साथ हमारा एक प्रैक्टिस भी होते जाता था रिटर्न का। अभी एज ऑफ नाउ हमने ये वाला सिस्टम शुरू नहीं किया है। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू कि कुछ सवाल दे दो फिर उनका इवैल्यूएशन करो, वो सब करो। अभी फोकस इज मोर ऑन लर्निंग ओनली, ठीक है, क्योंकि अगेन गाइज हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है फिर, राइट। अब तो उस लेवल की जो वो डिटेलिंग है ना, क्योंकि दिस सिलेबस विल टेक लॉट ऑफ टाइम। 350-400 घंटा निकालना काफी मुश्किल है
पूरे 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 कोर्स के लिए। सो एज ऑफ नाउ हमने ऐसे सिस्टम नहीं है, हमने नहीं बनाया है। हालांकि इस बारे में हम विचार कर रहे हैं। सो वी स्पोक टू समबडी टुडे, जो कि इस बार शी इज राइटिंग मैनेजमेंट ऑप्शनल ओनली, ठीक है। सो उस टाइम ये कुछ डिस्कस भी हुआ था आज दिन में। तो हम ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि हम कुछ कुछ सवाल दें, फिर तुम उनके आंसर लिखो, वो होता रहे। लेकिन गाइज हमारा ऐसा मानना है कि तुम लोग अपने नोट्स बनाओगे ना, ये अपने आप ही होता चला जाएगा। डोंट वरी टू मच अबाउट इट। अभी बस एक बार सीख लो सारा ये मैनेजमेंट नहीं सर, ऑप्शनल। एक्चुअली कुछ हाँ, नहीं करने से एंजाइटी ज्यादा होती है। नहीं ऐसा नहीं है, कुछ नहीं करने वाला टाइम नहीं आएगा तुम्हें। बहुत सारी क्लासेस होंगी। हमने पिछली बार कई बार हफ्ते में 12-12 क्लास भी करी है, चिंता मत करो, वो ऐसा टाइम नहीं आएगा कि कुछ नहीं करना है। एंड ऑफ कोर्स तुम्हें उसके नोट्स बनाने हैं अपने उन सब क्लासेस में। बट एज ऑफ नाउ ऐसा सिस्टम हम लोगों ने शुरू नहीं किया है कि हर वीक आपको कुछ सवाल दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अभी एज ऑफ नाउ दिस इज अ लो प्रायोरिटी एक्टिविटी, और उसके लिए टाइम निकालना ही मुश्किल होगा हमारे लिए। ऐसा है, मतलब हमारे लिए, तुम्हारे लिए एक्चुअली क्या। नहीं, मैं तो जैसे पूरा टाइम ही दे रहा हूँ ना। देखो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि एक बार तुम अपने नोट्स बनाने शुरू कर दोगे ना, जिन जिन टॉपिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तुम्हें नीड नहीं होगा इतना कि तुम हर हफ्ते अपना एक आंसर लिख रहे हो, हमसे इवेलुएट करा रहे हो, वो नहीं है। एक दो बार में यू विल गेट थ्रू इट, यू विल अंडरस्टैंड इट कि कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है। हाँ, ओके, एनीवन एल्स? यस यस। हाँ आदित्य प्लीज बोलो। हाँ सर, जैसे भी आपने बताया कि आदित्य, यू वांट टू स्विच ऑन योर कैमरा? नो सर। अच्छा चलो ठीक है, फाइन, बोलो। हाँ सर, जैसे आपने बताया कि अभी की हो सकता है मॉर्निंग में 11 बजे क्लास हो, फिर रात को 8 बजे हो। तो और सर आपने बताया हो सकता है वीक में 12-13 घंटे भी क्लासेस हो, ठीक है। तो सर वर्किंग प्रोफेशनल्स कैसे मैनेज करेंगे? मतलब डिफिकल्ट है आदित्य, पर वो और कोई तरीका भी नहीं है। जो जो क्लास मिस होगी उसका रिकॉर्डेड वीडियो देखना है, क्योंकि सर वो और तो कोई अगर इस स्पीड से जाएगा तो आई नो कि ये है, पर इससे और कोई मेथड नहीं है आदित्य। देयर इज नो अदर वे। सिर्फ वीकेंड पे पढ़ा के या सिर्फ रात को पढ़ा के तो हम कोर्स वैसे नहीं कर तुम्हारा पूरा करा पाएंगे। और हमारे लिए भी ऑपरेशनली मैनेज करना मुश्किल होता है कि सब टीचर्स को वो डिजिटल डिवाइस पे और लाना, रात को बिठाना, तो हमारे लिए भी डिफिकल्ट है। और संभव भी नहीं है कि सिर्फ वीकेंड पे पढ़ा दो, वो ना ऊपर ऊपर से करने वाला काम हम करा ही नहीं पाएंगे। 350-400 घंटे पढ़ाना तुम्हें। बट एनीवे आदित्य, तुम जो बात कर रहे हो, ये वाला प्रॉब्लम काफी लोग फेस करते हैं, खासकर मैनेजमेंट वाले, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग समवेयर। सो बट रिकॉर्डेड वीडियोज आर गुड एनफ। आप अगेन गाइज, तुम सारी क्लास तो कर ही नहीं पाओगे, लेट मी टेल यू फ्रॉम प्रीवियस रिकॉर्ड। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर तुम हमारे साथ 50% क्लास भी कर लेते हो, 50% सिर्फ, देन आल्सो उसमें तुम्हें जो वैल्यू ऐड होगा, कम से कम उन टॉपिक्स के लिए योर लाइफ विल बिकम वेरी स्मूथ, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे, देन यू कैन कम बैक टू अस अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऑल्दो गाइस अगेन लेट मी मेक अनदर क्लेम, इस बात के चांस भी काफी कम है कि रिकॉर्डेड वीडियो देखने के बाद भी समझ में नहीं आए। फिर भी कभी कोई डाउट आता है, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू अस। ओके ओके। हाँ हाँ ओके। सो गाइज आई वांट टू वाइंड अप नाउ। मैंने आधे घंटे के लिए सोचा था, पर ये तो 68 मिनट्स हो गए हैं। एनीथिंग एल्स? जल्दी से किसी को छोटी मोटी बात पूछनी है तो वी कैन, अदरवाइज आई वेलकम यू ऑल। अगर मैनेजमेंट ले लिया है, प्लान बना लिया, तो हमारे साथ आ जाओ 1 अक्टूबर से, एंड यस देन विल टेक केयर ऑफ यू। सर 1 अक्टूबर से पहले एक और सेमिनार कीजिएगा प्लीज। यार कर देंगे लेकिन एनीवे ठीक है, ठीक है, ओके, कुछ ऐसा विल अगर तुमने बोले दिया तो वी कैन डू दैट सो दैट मोर पीपल कैन ज्वाइन। लेकिन अच्छा, मेरा तुम सबसे एक रिक्वेस्ट है गाइज, ठीक है, अगर तुमने कहा तो हम वो कर देंगे, और तुम सबसे आइए। व्हाट्स योर नेम? यहाँ ना सैमसंग SM लिखा हुआ है। सॉरी सर, मेरा नाम सुमित शर्मा। हाँ सुमित, कैन वी सी यू? यस सर, यू कैन सी मी। अगर बिल्कुल गंजी में नहीं बैठे हो तो। अरे सर, क्योंकि सब तैयारी वारी वाले तो अपना अलग ही। हाँ अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। तो सुमित दोस्त, विल डू दैट। और पर मेरा भी तुम सबसे रिक्वेस्ट है कि तुम बाकी जितने भी जगह जुड़े हुए हो, टेलीग्राम यहाँ वहाँ कुछ है, प्लीज डू लेट योर फ्रेंड्स नो अबाउट अस, ठीक है। टेल पीपल कि वो एक बार हमें इवेलुएट कर लें,
हम एक बार कंसिडर कर लें। तो तुम लोग जहां भी जुड़े हो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, प्लीज डू लेट योर फ्रेंड्स नो कि वो एक बार हमें जरूर कंसिडर करें एक बार। और अब तुमने बोल दिया तो एक बार सेशन तो हम करेंगे उससे पहले एक दिन, ठीक है? ठीक है ओके गाइज, थैंक यू सो मच। सर एक सवाल था सर, जैसे जो सेमिनार होगा उसमें अगर जैसे एक रिक्वेस्ट है सर, अगर टीचर को भी किसी आप इंक्लूड कर सकें तो। यार वैसे तो मैं ही टीचर हूँ, मेरे से पूछ लो, एक दो सब्जेक्ट तो मैं पढ़ाता हूँ, पर अब यार अलग अलग लोगों के लिए एक सेमिनार को, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, तुम्हारी एक टीचर तुम्हारी कनाडा में है, एक टीचर तुम्हारी जर्मनी में है, एक तुम्हारा टीचर मेरठ में है, कुछ लोग दिल्ली में है, ठीक है? कैसे एनीवे ऑनलाइन हम लेके आ सकते हैं, पर वेबसाइट पे जाओ, उनके प्रोफाइल देख लो, उनकी एजुकेशन का, बल्कि उससे भी अच्छा तरीका सुनो, शायद ऐसा हो गया टीचर ने बड़ी सुंदर सुंदर डिग्रियां लिख दी हो, वो सब भी क्यों देखना। 7 से 8 क्लासेस पढ़ी हैं, अलग अलग टीचर्स की हैं, कुछ क्लासेस चला के देख लो कि वो मतलब पढ़ाता कैसा है। डिग्री देख के भी क्या करोगे, है नहीं? हाँ सर, बिल्कुल ठीक बात। ये देख लो कि वो पढ़ाता कैसा है, बस दैट इज योर ऑब्जेक्टिव, करेक्ट? यस सर। हाँ, एक दो क्लास में और लगवा दूंगा अलग टीचर्स की, इसमें जो है एक दो कुछ की जैसे स्टैट्स, शायद अकाउंटिंग की नहीं है एक, पर आई थिंक इससे भी तुम्हें अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। एंड अगेन गाइज, एक बात और है, जो मैनेजमेंट का कोर्स है ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यूजुअली यूपीएससी में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई हिस्ट्री पढ़ा रहा है, तो यूपीएससी का पूरा कल्चर कैसा है कि ओझा सर, मतलब ऐसे नाम हाइपोथेटिकली ओझा सर, शर्मा सर, या पब्लिक एड के गुप्ता सर हैं कोई, जो पूरे इंडिया गुप्ता सर है। गाइस मैनेजमेंट ऑप्शनल में ये वाला चीज काम नहीं करता है, क्योंकि अपने आप में जो एचआर, ओबी, ये डिस्टिंक्ट यूनिट्स हैं। अगर कोई हम में से आके बोलता भी है ना एज अ टीचर कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूं, तो ये अपने आप में ये झूठ है। तुम्हें हमें बोलना चाहिए अच्छा किस चीज के एक्सपर्ट हो भाई, स्टैट्स के हो, ऑपरेशंस के हो, मार्केटिंग के हो, एचआर के हो, स्ट्रेटजी के हो, राइट? सो हमारा जो पूरा मैनेजमेंट का कोर्स है ना, उसको वी हैव मेड इट मोस्टली टीचर इंडिपेंडेंट। ऑफ कोर्स हम एक अच्छा टीचर भी लेके आते हैं, लेकिन टीचर इंडिपेंडेंट का मतलब है कि हमारे जो प्रोसेसेस है, हमारी जो पीपीटी है, हम जो टीचर को बोलते हैं ये पढ़ाना है, ये वाले सवाल कराने हैं, हमने वो ही इतना रोबस्ट कर लिया है कि अगर टीचर रिप्लेस भी हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट काफी कम होता है ऑन द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। आई डोंट नो अगर मैं ये वाली बात तुम लोगों को ठीक से समझा पाया या नहीं। ओके, सो गाइज, कैन आई वाइंड अप नाउ? यस सर। यस सर। ओके, सो गाइज थैंक यू सो मच। अगर मैनेजमेंट लेने का फैसला किया तो इट्स वेरी नाइस डिसीजन। थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन और ये वाला वीडियो जरूर देखना है। कौन सा? कि शुड आई चूज मैनेजमेंट सब्जेक्ट। बड़े इत्मीनान से इसमें हमने डिस्कस किया है कि क्या तुम्हें करना चाहिए। एंड हम एक और सेमिनार करते हैं, बट डू लेट योर फ्रेंड्स नो अबाउट अस, ठीक है? ओके गाइज,